transfer characteristics is plot ID and VGS at constant VDS। एक पर्टिकुलर VDS पर जो हमारा VGS और ID के बीच का ग्राफ होगा वो हमको कहलाएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आप इसी ग्राफ में ध्यान से डेटा को देखो, इसी ग्राफ में डेटा को देखो, तो VGS की वैल्यू जब जीरो है, जब VGS की वैल्यू जीरो है, ये है 8 मिली एम्पियर, -1 है तो ये है 4.5 मिली एम्पियर, -2 है तो ये वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, और जब -3 है तो ये वैल्यू है 0.5 मिली एम्पियर, एंड देन इट बिकम जीरो। VGS की वैल्यू जब हम -4 पर जाते हैं, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सो या तो आप इसको सेपरेटली ड्रॉ करो, या तो आप इसी ग्राफ में इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमें इस सारे पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, यानी कि -1, -2, -3, -4, इन सब चीजों को अलग अलग करना होगा। आई विल सजेस्ट कि हम इसको सेपरेटली बनाते हैं। तो अगर हम इसको सेपरेटली बनाएंगे तो हम इस सारे डेटा को लिखते हैं। आईडी की वैल्यू 8 मिली एम्पियर, कब, जब VGS जीरो है। आईडी की वैल्यू 4.5 मिली एम्पियर, जब हम VGS की वैल्यू -1 वोल्ट। आईडी की वैल्यू 2 मिली एम्पियर when VGS equals to -2 वोल्ट। आईडी की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर when VGS equals to -3 वोल्ट, और आईडी की वैल्यू 0 मिली एम्पियर when VGS equals to -4 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज योर y एक्सिस प्लॉट एंड दिस इज योर x एक्सिस डेटा। ये हमारे y और x एक्सिस के डेटा आते हैं जो हमने शॉकली इक्वेशन से ड्राइव किए हैं। तो अगर हम इसका प्लॉट खींचे तो निगेटिव में हमारा प्लॉट होगा, क्योंकि हम VGS की वैल्यू को -1, -2, -3, -4 ले रहे हैं। तो इफ यू विल ड्रॉ दिस प्लॉट, ये VGS हमारे वोल्ट्स हैं, 0, हाफ 4 मिली एम्पियर, हाफ 2 मिली एम्पियर, half 6 milli ampere. So now the first data that VGS equals to 0, हमें coordinates बनाने हैं। VGS equals to 0, ID equals to 8 milli ampere. The first coordinate is this. ठीक है, दूसरी बात, जब हम VGS की वैल्यू -1 करते हैं तो हमको सीधे 4.5 मिलता है, यानी कि अगर हम दूसरा कोऑर्डिनेट देखें तो वो कुछ यहां पे आएगा। -2 पर इसकी वैल्यू 2 मिली एम्पियर, -3 पर इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, दैट इज 0.5, एंड देन दिस बिकम 0। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो इस तरह का पैराबोलिक कर्व हमको। So this kind of graph you will get when you fix these all coordinates.
So this is called the transfer characteristic. ये हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है जिसमें हमने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स देखे। तो आप देखा होगा कि अगर हम 0 दे रहे हैं तो 8 मिली एम्पियर दैट मैक्सिमम वैल्यू, और जस्ट हाफ से के अराउंड पहुंच जाती है जब हम -1 पे जाते हैं। जब -2 आती है वैल्यू तो सीधे हमारी वैल्यू 2 मिली एम्पियर यानी कि 1/4 पार्ट हमारा सीधे आ जाता है, एंड देन इट बिकम 0। तो फाइनली व्हेन VGS -4 वोल्ट पर जाता है तो दिस बिकम 0। दिस वोल्टेज इज नोन एज VGS ऑफ। इज कॉल्ड VGS। नाउ फॉर द पी चैनल जेफेट, अगर हम पी चैनल जेफेट की बात करेंगे तो पी चैनल जेफेट में आपको क्या करना है। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द पी चैनल जेफेट, आपको बस इसकी रिप्लिका लेनी है, यानी कि इसका आपको क्या करना है, मिरर इमेज कर देना है। जो चीज आपकी सामने दिख रही है उसको आप पलट दीजिए, यानी कि जो एक्सेस आपका 8 है, 4 है, 5 है वो तो सेम रहेगा। ये जो ग्राफ है जस्ट उसकी मिरर इमेज हो जाए। जहां 0 है वहां 0 तो रहेगा ही, जहां VGS 1 है, -1 है, वहां हो जाएगा +1, VGS -2 माइनस की जगह प्लस, जितने भी VGS माइनस में वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। जो भी हमारा VDS पॉजिटिव है वो VDS क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जस्ट आपको इसके रिप्लिका उठा के रखनी है। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज देखो, अगर एक मिरर रखो तो मिरर इमेज आपको इधर दिखेगी। तो मिरर इमेज जो है वो हमारी क्या होगी, पी चैनल जेफेट की होगी। ठीक उसी तरह अगर आप ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पलटेगा, जो करंट की वैल्यू है वो तो नहीं पलटेगी, क्योंकि करंट तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो करंट है वो तो सेम रहेगा, दैट इज 2, 4, 6, 8 वो सेम रहेगा, लेकिन इसका जो निगेटिव वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। यानी इसी एक्सिस को आप पलट के इधर ले आओगे। तो पी चैनल जेफेट में और एन चैनल जेफेट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ इतना ही फर्क आएगा कि इस एक्सिस को आप पलट दोगे। सो ये डेटा रखकर और इसी तरह से आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में, तो आपके एग्जैक्ट जो ग्राफ है वो हमारे निकल के आते हैं। उसको हम लोग डेटा वाइज पुट करके रख के देख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप VGS IDSS की वैल्यू और पिंच ऑफ की वैल्यू को क्या मानते हैं। आप 6 आप मान लो और पिंच ऑफ की वैल्यू को 4 मान लो, तो उस पर आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप शॉकली इक्वेशन में किस तरह का डेटा रखना चाहते हो, एंड देन यू विल find out the equations and find out the values of and find out the coordinates of this graph. So this was all about the drain characteristics and transfer characteristics in a JFET.